सैया वे मोरा दगाबाज रे। एक मुसीबत पहले उसके सर पर है, दूसरी ला के उसके गले डाल दूं? करूंगी उसकी शादी, जरूर करूंगी, पर तुम्हें फारिग करके, और लड़की लाऊंगी उसके स्टेटस के मुताबिक, उसकी एज ग्रुप। प्लीज ताईजान, ऐसा मत कीजिएगा। मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। ताईजान, अम्मी तो चाहती भी नहीं थी कि ये शादी हो, मगर अब्बू और दादी जान के आगे उनकी भी एक न चली। तो खुद अपने आप से शर्मिंदा हो। मेरे लड़कों की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी, और तुम कैसे सबा और अली के बीच में आ गए? नहीं आई उनके बीच में, ये तो सबा ने खुद ही सोच लिया। अली ने तो कभी उसकी हौसला अफजाई तक नहीं की है। ताईजान, सबा ऐसी ही है। सारा आंटी, सनी कहाँ है? सनी तो अपने कमरे में होमवर्क कर रहा है। क्यों? मैं, पापा और सबा आंटी बाहर घूमने जा रहे हैं, हम सनी को ले जा सकते हैं? नहीं बेटा, सनी तो नहीं जा सकता, उसने पढ़ाई करनी है ना। अलीशा, बेटा ये प्रोग्राम किसने बनाया? सबा आंटी ने और पापा ने। बेटा गो आउट एंड प्ले। ये सबा चीज क्या है? अपने आपको समझती क्या है? अली के बाद अब उमैर भी? देख लिया आपने, मैं तो आपसे पहले ही कहा था, सबा ऐसी ही है। ठीक है, यकीन आ गया कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन ये हरगिज़ मत समझना कि मैं तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करूं। अंडरस्टैंड? जी। ताईजान, सूप तो पी लीजिए प्लीज। रख दो इधर। और सुनो जी। लॉन्ड्री में मेरे कपड़े पड़े हैं, आयरन करके ले आना। अभी लाती हूँ। समीना ने तो हद ही कर दी। यहाँ आकर तो उसके तेवर बिल्कुल ही बदल गए। वहां भी इसके तेवर ऐसे, तो यहाँ आके तो उसने हद ही कर दी। बात बात पे मुझसे बदतमीजी करती है। बस अम्मा, आप खामोशी से वक्त गुजारें। मैं खुद जुबैर की तरफ जाने का सोच रही हूँ। आखिर सारा को आबाद करना है ना। ऐसा न हो कि समीना उसे घर से निकाल बाहर करे। अब सारा को आपने बहू बनाया तो उसे आबाद भी तो करना है ना आपको। मैं भी यही चाहती हूँ, मगर सारा की जुबान से तो अल्लाह बचाए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, है तो हमारी पोती। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अम्मा, आप एक बात सुने। आप ये करें कि जुबैर और जहीर के दरमियान प्रॉपर्टी की तकसीम को रोक दें। क्या मतलब? ठीक कह रही हूँ मैं अम्मा। आप जायदाद की तकसीम को सारा की आबादी से मशरूत कर दें। समीना की बेलगामी को रोकने का यही तरीका है। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, आपको पता है कि सबा कहाँ है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो अपने घर जाने के लिए कह रही थी। जी नहीं, वो उमैर के साथ बाहर घूमने फिरने निकली हुई है। तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? भाई तुम तो उस सोसाइटी में रहकर आई हो जहाँ ये सब कुछ आम होता है। जी, वहाँ साथ घूमना फिरना सिर्फ टाइम पास के लिए होता है, रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी जान, पहले सबा अली के साथ घूमती फिरती थी और अब उमैर की बारी है। भाई फ्रैंकली मुझे ये इन बहनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। फिर तो तुम्हें अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें उमैर की तरफ से परेशानी है तो उसकी भी शादी कर दो। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ना कुछ मैके वाले यहाँ भी हैं। मैं उनको फोन करती हूँ, उनको कहती हूँ कि मेरे उमैर के लिए अपने जैसी कोई खानदानी लड़की ढूंढे। यस, करती हूँ आज फोन। ये डिजाइन तो बहुत खूबसूरत है। सच्ची तो घर पर थी, काम तो नहीं करने पड़ते थे।
सुखी, सुखी, जरा देखना किसका फोन है। 2 मिनट चैन से बैठने भी नहीं दे। क्या मुसीबत है भाई। हेलो, कौन है? क्या बात है सारा, बात करने की तमीज भी नहीं रही अब। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? और ये सबा कहाँ रह गई? उसने तो आज घर पहुंचना था ना। अम्मी, सबा का मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अभी वैसे ही समीना चची ने इतना जलील किया उसे, फिर भी वो बाज नहीं आई है। उमैर के साथ फिर घूमने फिरने निकल गई है। क्या कहा समीना ने? अब क्या बताऊं मैं आपको, मिलूंगी तो बताऊंगी। वैसे तुम्हारे साथ रवैया तो ठीक है ना? अम्मी, पाँव पकड़ के मिन्नत की है, फिर जाके कहीं खामोश हुई हैं, वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ एक दिन भी रह पाऊंगी। अभी मुझे ढेरों कपड़े पकड़ा दिए हैं प्रेस करने के लिए। देखो भाई, ये तो तुम्हारा और तुम्हारी सास का मामला है, मैं इसमें नहीं बोलूंगी। बेटा जो भी वो कहेंगी ना, वो तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अच्छा खैर, तुम सबा को फोन करके बोलो कि घर जल्दी पहुंचे। सॉरी अम्मी, मैं सबा से कुछ नहीं कहने वाली। आपने जो भी कहना है ना, उसको खुद फोन करे और कह दे। वैसे भी उसका वही रवैया शुरू हो गया जो अली के साथ था। आजकल ना उमैर के इर्द गिर्द दिन रात चक्कर लगा रही है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ उसे। लेकिन सुनो, तुम्हारी सास जो भी कहे ना, उनकी बात मानो बेटा। और खबरदार कोई नया झगड़ा शुरू किया तो। से नहीं होते इतने सारे कपड़े इस्त्री। आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी दवाई का टाइम हो गया, आपने अभी तक नहीं खाई। मेरा जी नहीं चाह रहा। अरे दवाई खाने में जी ना चाहने या ना चाहने का क्या होता है? ले पकड़े। मैंने कहा ना नहीं लेना है मुझे। तुम ये बताओ कि तुमने सारा को फोन किया? हाँ ठीक है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बड़े भाई इस तरह भी करते हैं। और छोटे भाई भी तो ऐसा नहीं करते। अपने बड़े भाई के भरोसे पर अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। अच्छा तुम एक ही बची थी ना अब तक, तुम भी खा लो मेरी जान, दे दो मुझे ताने। क्या हो गया? अरे आपकी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और आप बात सुनना भी गवारा नहीं कर रहे मेरी। मैं पूछता हूँ तुम होती कौन हो ये सब बातें करने वाली? आप उसके बाप है ना, तो फिर आपने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर क्यों लगाई? मेरी बेटी है वो, बाप हूँ मैं उसका। तो मैं भी कोई गैर नहीं हूँ, माँ हूँ उसकी। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे तेवर नहीं बदले थे, ये आज तुम्हें हो क्या गया? आपने भी तो हद कर दी ना, माँ की फर्मा बरदारी में अपनी ही बेटी को कुर्बान कर दिया। हाँ हाँ, वो मेरी माँ है और मैं करूंगा उसकी फर्मा बरदारी। और मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ले जाओ अपनी ये दवाएं वगैरह, मुझे नहीं खानी। तुमने एंजॉय किया ना आज? शायद, और इससे भी ज्यादा खुशी मुझे अलीशा को ऐसे खुश देख रही है। तो पता है, अलीशा को पाकिस्तान लाने का डिसीजन मेरा बहुत अच्छा था। यहाँ पे इतने लोग हैं ना इसका ख्याल रखने वाले, और खास तौर पे तुम। मैं सोच भी नहीं सकता था इतनी क्लोज हो जाएगी तुम्हारी। मुझे वैसे ही बहुत मासूम होते,
और वो इंसान को मजबूर कर देते हैं खुद को अपनाने के लिए। वो होती है इतनी मुखलिस है। चले अब गुस्सा छोड़ दें, दवाई खा लें। आप ही बताइए, मैंने कभी आपके सामने बदतमीजी की या कभी जबान चलाई? इसीलिए तो आप हमें इतनी अजीज। अब आप ही बताइए क्या करूं मैं? सूरत हाल इतनी गैर यकीनी थी कि मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया। हर वक्त एक ही ख्याल रहता है कि पता नहीं सारा का क्या होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सलमा, मैंने वाकई बहुत गलत किया, भूल हो गई मुझसे। मैं अम्मी के सामने बिल्कुल बेबस हो गया था। सारा के साथ बड़ी ज्यादती कर दी मैंने, उसके मुस्तकबिल को एक मर्तबा फिर खतरे में डाल दिया। चले अब जाने दें, इन बातों का क्या फायदा। एक सारा का भी तो कसूर है ना, उससे पूछा था तो इनकार कर देती। हमने जबरदस्ती तो शादी नहीं करनी थी उसकी। अब तो जो होना है वो होके रहेगा, बल्कि अब तो हमें सबा की बात भी पक्की कर देनी चाहिए। हाँ, वो ये बात तो मैं आपको बताने वाली थी। बुआ ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया, अच्छे लोग हैं, कोई ज्यादा अमीर लोग नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा घराना है और लड़का इंजीनियर है। ठीक है, बुला लो उन्हें किसी दिन, बल्कि सबा से वो भी घर आ जाए। सबा को तो मैं खुद लेने के लिए जाऊंगी और सारा से भी मिलूंगी, समझाऊंगी उसे। जब बोलने पर आती है ना तो चुप ही नहीं करती। अच्छा नहीं, पकड़े, दवाई खाएं। अलीशा! मेरे भाई, डॉक्टर को अलीशा को एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखना ही चाहिए था। उसकी कंडीशन देखिए। थैंक यू। आराम से। तुम परेशान मत हो ना, बैठ। तुम परेशान मत हो सब। ये जो गनूदगी है ना, इंजेक्शन दिया ना डॉक्टर ने, ठीक हो जाएगी और सारे टेस्ट भी ले लिए, क्लियर है। अच्छा, आप गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, उसको झटके ना लगे। जी जनाब। क्या मुसीबत है, मासियों को छुट्टी दे दी है जानबूझ के। सारा। मम्मी, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? देख तो रही हैं आप मैं कैसी हूँ। मासियों को छुट्टी दे दी है और सारे घर का काम मेरे सर पर डाल दिया। तो बेटा तुम्हारा घर है, तुम्हें काम करना चाहिए ना। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हमने भी तो सारी जिंदगी काम किया अपने घर का। अम्मी प्लीज, आपको पता भी है कि मुझे आदत नहीं है घर के काम करने की। तो आदत बना लो ना बेटा, छोटी छोटी बातों को मसले मत बनाया करो। अब ये काम तो तुमने ही करना है ना। अच्छा ये बताओ, सबा कहाँ है? उसे कहो कि तैयार हो जाए, मैं उसे लेने के लिए आई हूँ। मैं अम्मी के कमरे में जा रही हूँ। बहुत बुरी आदत है यहाँ की लड़कियों की, जहाँ माँ को देखा लगी लगाई बुझाई करने, और माँ बेचारी बच्चियों के दुख में तो तड़प ही जाती होगी। मगर मैं किसी तड़प का शिकार नहीं हूँ समीना भाभी, और मैं तो सारा को ये समझा रही थी कि ये उसका घर है, उसे इस घर का काम करने में कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। होल्ड ऑन भाभी, ये मेरा घर है और सारा को कोई घर होगा या नहीं ये अभी मैंने डिसाइड ही नहीं किया। खैर ये डिसाइड करना तो ऊपर वाले की मर्जी है, और वो डिसाइड कर चुका है। सारा
सबा को दादी अम्मा के कमरे में भेज देना, ठीक है? सबा? वो तो आउटिंग के लिए गई है उमैर के साथ। भाई बहुत ही माशाल्लाह ऐश कर रही है, तो भाभी उसको एंजॉय करने देना। मैं तो सबा को लेने के लिए आई हूँ। सारा, सबा आए तो अम्मी के कमरे में भेज देना। और ये तुम क्या शिकायतें लगा रही थी अपनी अम्मी को मेरी? नहीं ताईजान, मैं तो बस। और मेरी एक बात अब तुम कान खोल के सुन लो, इस घर में मासी अब काम करने नहीं आएंगी, समझी तुम? अम्मी, आपने सबा को मेरे के साथ क्यों जाने दिया? रोका क्यों नहीं? अरे बेटा मैं कैसे रोकती, मुझे बताकर थोड़ी गए। और अगर बेटा चले भी गए तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई? अब ये सवाल आप समीना भाभी से करके देखें जरा। नाराज है ना समीना, थोड़े दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी, परेशान ना हो तो। अम्मी, नाराजगियां तो चलती रहती बहन भाइयों में, लेकिन इतनी लंबी नाराजगी थोड़ी होती है। अच्छा, आप उमैर को फोन करें कि जल्दी आ जाए। असल में जो उमैर की बेटी है ना, वो सबा से बहुत अटैच है और हर वक्त उसको चिपटी रहती है। वो उसको साथ लेके चली गई हुई। आ जाएंगी, परेशान क्यों हो रही हो? कितनी बहादुर है हमारी अलीशा। अगली दफा ना हम जाएंगे जॉयलैंड और आइसक्रीम भी खाएंगे। ओके। आइसक्रीम कौन सी खाओगी? मैं तो मैंगो खाऊंगी। मैं तो चॉकलेट। और तो स्ट्रॉबेरी। मेरा बच्चा, इसको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मम्मी, वो बस खेलते हुए गिर गई। नथिंग टू वरी अबाउट। आओ। गुड गर्ल। हाँ सबा, तुम जरा जल्दी से आ जाओ, मेडिसिन देनी है। जी। रुको, तुम्हारी अम्मी आई हैं, अपने घर जाओ। जी। देखो, मुझे तुम्हारा उमैर के इतने नजदीक रहना बिल्कुल पसंद नहीं। ताईजान, किसी को जलील करने की भी कोई हद होती है। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है? मुझे बहुत कुछ बिगड़ता नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, सलमा भाभी अम्मी जान के कमरे में बैठी हैं, जाओ। क्या हो गया सबा? अलीशा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उमैर भाई, अम्मी मुझे लेने के लिए आ गई हैं, मुझे घर जाना होगा। Whatever, तुम आके पहले मेडिसिन दो, डॉक्टर ने तुम्हें ही बताया ना, तुम्हें पता है। प्लीज जल्दी करो, कम ऑन। सुनो, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेने आई है, अब तुम्हें अपने घर जाना है। सबा आंटी, आप मुझे दवा खिलाएं। लाएं। अपनी प्रिंसेस को दवा मैं खुद पिलाऊंगी। नहीं दादा, मुझे सबा आंटी पिलाएंगी दवा। मम्मी प्लीज, दवा करनी जरूरी है ना। लो, पिलाओ इसको दवा। मैं इसके लिए सूप बना कर लाती हूँ। लाएं। ये दवा पीकर अलीशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुंह खोलो। गुड गर्ल। सबा आंटी, आप मेरे पास ही बैठी ना। मैं आपके पास ही हूँ बेटा। कैसे? क्या कहूँ डैड,
परेशान मत हो, गलती तुम्हारी। ये कतई बेजोड़ शादी है दी। सारा मेरी भतीजी है, मुझे बहुत प्यारी, लेकिन तुम्हारी भी तो जिंदगी। तो चंद सालों में सारा तुमसे बहुत बड़ी लगने लगेगी, फिर क्या करोगे? डैड तब की तब देखेंगे ना, अभी फिलहाल क्या करना है वो सोच रहे हैं। कुछ भी हो मम्मी को सारा को कबूल करना ही है। इम्पॉसिबल। देखो मुझे ये शादी ज्यादा चलती नजर नहीं आ रही, बेहतर है कि इसको अभी खत्म कर दिया जाए। डैड प्लीज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा अपने बेटे का घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। सारा आपके भाई की बेटी है, चाचू पर क्या गुजरेगी, उनके बारे में भी कुछ सोचें। बहरहाल कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। डैड देखो बेहतर है कि तुम खुद को जहनी तौर पर तैयार रखो। नहीं डैड, आप प्लीज मेरा साथ दें। यू हैव टू हेल्प मी आउट। देखो मैं हमारी मम्मी को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं समीना की मुखालिफत मोल नहीं दे सकता। मैं भी आपको साफ से बता दूं, कुछ भी हो जाए मैं सारा को नहीं छोड़ सकता। देखो तुम्हारी दादी ने जो तुम्हें सरमाया दिया, उससे तुम अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी है तुम्हारी मम्मी के हाथ में। मम्मी का है क्या? आपका बिजनेस उनका बिजनेस है, और ये सब दादों के पैसों से है ना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना आपसे कुछ चाहिए ना मम्मी से। एंड वन मोर, मैं अपनी शादी को कोई बिजनेस डील नहीं बनाने दूंगा, प्लीज। अम्मी आप भी जरूर रहिएगा। बेटा ये सबा अलीशा को लेके कहाँ जा रही? दादी जान ये मेरे साथ जा रही है। सलमा, तुमने समीना से इजाजत ली है इसको साथ ले जाने की? अम्मी जबरदस्ती नहीं ले जा रहे, उमैर ने कहा ले जाने के लिए। क्या ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही है अलीशा? ताईजान अलीशा मेरे साथ जा रही है। उमैर ने कहा इसे ले जाने के लिए क्योंकि अलीशा सबा के बगैर नहीं रह सकती। बस कर दे अम्मी, ये मोहब्बत सब मैं जानती हूँ। इसी हमदर्दी ने मेरा एक बेटा छीन लिया और अब दूसरे पे इनकी नजर है। समीना भाभी बस कर दे, इतना गरूर और बदगुमानी अल्लाह को भी नापसंद है। सबा उतारो अलीशा को, मैंने कहा ना उतारो अलीशा को। चलो अलीशा, काम क्या कर रही है? क्यों बच्ची को खींचो? उसकी तबीयत तो देखो कैसी। चलो सबा आइए आप ही। अच्छा अम्मी हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। आओ। समीना, तुम सबसे मिलकर सबको अपना कर नहीं रह सकती क्या? नहीं रह सकती। मैं अपने दोनों बेटे इन पर कुर्बान नहीं कर सकती अम्मी जान। चलो अलीशा। क्या हो रहा है मम्मी? मम्मी आप क्यों टेंशन दे रही हैं अलीशा को? अगर वो सबा के साथ जाना चाह रही है तो उसको जाने दे, क्यों रोक रही हैं आप? मैं रोक सकती हूँ बिकॉज आई एम हर ग्रैंडमदर। अंदर से आती हुई आवाजें सुन रही हो ना? सबा यहाँ रुकना फिजूल है। उमैर जाने या उसकी माँ या उसकी बेटी, खुद को तमाशा मत बनाओ। फुप्पो अलीशा को बहुत तेज बुखार है, वो मेरे अलावा किसी से दवा नहीं खाएगी। फिर तो ना खाए ना, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? प्लीज मम्मी, आप सबा और चचा जान की फैमिली को इंसल्ट कर रही हैं। समीना, जहीर मेरा बेटा, तुम्हारे शौहर का भाई, तुम अपने भटकते ख्यालात को लगाम दो वरना तन्हा रह जाओगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ। प्लीज मम्मी, आपको अपने बेटे की फिक्र है, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। अलीशा सबा के साथ ही जाएगी। अलीशा की तबीयत वाकई बहुत खराब है। मैं तुमसे कह रही हूँ अलीशा तुम्हारे साथ जाएगी। चाची जान, फूफो प्लीज गाड़ी में बैठे, चले। चलो सबा प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। बस यू जस्ट गेट अप, आप तैयार हो, आप खुद जाएंगे लेने। अरे ताईजान क्या हो गया? आप क्यों जा रही हैं? अगर आप परमिशन दे तो मैं ले आऊं अलीशा को सबा से। तुम कैसे उसको लेके आओगी? जी अगर आप कहती हैं तो, क्योंकि हो सकता है अगर आप जाएं तो सबा अलीशा को आने ना दे। उसकी जुर्रत
सबा होती कौन है उसको ना भेजने वाली? वो लगती क्या है अलीशा की? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगती है, लेकिन कुछ पता भी नहीं है। मैं जाऊंगी तो कुछ ना कुछ कहकर ले आऊंगी। वैसे मैं बड़ी बहन हूं ना, जबरदस्ती करके अलीशा को खींच कर ले आऊंगी मैं घर। ओके, कर लो ट्राई। ठीक है, थैंक यू। रिलैक्स। आप रिलैक्स करवाते हैं मुझे? हालात है रिलैक्स करने के। जस्ट लुक एट हिम, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सलमा बेगम, क्या बात है, क्यों परेशान बैठी? नहीं, वो आप आगे। वो नहीं, मैं बस ऐसे सोच रही थी कि क्या हुआ? उमैर को बच्ची को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। उमैर अपनी बेटी को यहाँ ले आया? क्यों? वहाँ तो ज्यादा सहूलियात है उस घर में। अच्छी जिद कर रही थी वो। सबा तो लाना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन वो तो पीछे भागती चली आई। और ये बात मुझे परेशान कर रही है। इसमें परेशानी की क्या बात है? बात परेशानी की नहीं, बदनामी की है। आपको तो पता है ना, समीना भाभी कितनी बदगुमान है। अगर बदनामी का इतना ही डर था तो लेके क्यों आई तुम उसे? आहिस्ता बोले ना। मैं कब लाना चाह रही थी, बच्ची तो खुद जिद करके आ गई है और इतनी तबीयत खराब कर ली कि रास्ते में डॉक्टर के पास रुकना पड़ा। दरअसल बच्चे जो होते हैं ना, उनकी मोहब्बत बड़ी बेगर्ज होती है, लेकिन कभी कभी ये बेगर्ज मोहब्बत जान को आ जाती है। खैर, तुम ये संभालो, मैं जरा मिर्जा साहब को देखा हूँ। कई दिन से वो जा नहीं रहे कॉलेज, शायद तबीयत खराब है उनकी। मैं देख के आता हूँ। ठीक। चाची जान, मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? चलो ठीक है बेटा, अब मैं क्या कह सकती हूँ। मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं मम्मी के रवैये से बहुत शर्मिंदा हूँ चाची जान। तो बेटा अब मैं मजीद शर्मिंदगी से बचा लो। अब देखो ना, खामखा में मुजरिम बन गए तुम्हारे माँ बाप के, हालांकि हमारा कसूर भी नहीं था। जी चाची जी। मैं अलीशा हमें बहुत प्यारी है, लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ चाची जान। बस वो अलीशा ठीक हो जाए, मैं ले जाऊंगा उसे यहाँ से, क्योंकि मुझे तो अब यह एहसास हो रहा है कि यहाँ आकर मुझे उसे बोर्डिंग में डाल देना चाहिए था। बोर्डिंग में? अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी छोटी सी बच्ची को बोर्डिंग में डालना अच्छी बात नहीं है। अरे सबके होते हुए इस तरह तो बच्चे के ज़हन पर बुरा असर पड़ेगा। एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। सबके होते हुए भी अगर बच्चा तन्हा हो जाए तो उसमें एहसास तन्हाई उतर जाती है चाची जान। फिर भी मैं नहीं चाहूंगी कि वो बोर्डिंग में जाए। अब देखो, मेरा मशवरा तो है कि तुम शादी करो। शादी करके मुझे तो बीवी मिल जाएगी, लेकिन अलीशा को अगर उसकी माँ ना मिली तो? अरे फिक्र क्यों कर रहे हो, इतनी बड़ी दुनिया है, दर्द दिल रखने वालों की कमी नहीं है, कोई ना कोई तो मिल जाएगी। तो ठीक है, आप मेरे लिए लड़की ढूंढे, मैं शादी कर पाऊँ। मैं ढूंढूं? चलो ठीक है, अल्लाह करे तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो अलीशा को संभाल ले बस। अम्मी? हाँ
सबा आ रही हूँ मैं चलता हूँ। चल ठीक है। बस अभी अलीशा की तबीयत ठीक हो जाएगी, है ना? परेशान नहीं होते। क्या हुआ सबा? अरे ये अलीशा को क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना इसकी? अम्मी सूप पिलाया था, लगता है हैवी हो गया। ओह, जरूर तुमने ना चिकन ज्यादा डाल दी होगी, इसलिए हैवी हो गया। क्या हाल हो गया बच्ची का। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें ना बाथरूम में ले जाके ना वॉश करवा देती हूँ। नहीं अम्मी, मैं अलीशा को खुद फ्रेश करवा दूंगी। तुम्हारे तो अपने कपड़े भी खराब हो गए। सब आंटी, मैंने आपको भी गंदा कर दिया। कोई गंदा नहीं किया, कुछ नहीं होता। सबा, तुम्हें ये गंदगी साफ करते हुए बुरा नहीं लग रहा? अरे अम्मी, अलीशा इतनी प्यारी बच्ची है, किसको बुरा लगेगा? तो फिर आप मेरे लिए लड़की ढूंढे, मैं शादी करूं। आप क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, वो तुम जाओ ना, इसे ले जाओ और खुद भी नहा लो, इसके कपड़े भी चेंज करवा दो। मैं ये सब कुछ साफ कर लूंगी, ठीक है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले 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 चले। ओहो, सुबह चाय भी ठंडी हो गई, आपने पी नहीं अभी तक? हाँ, किचन में इतना काम है मुझे। ठीक है, बैठो, बात करनी। जी देखो समीना, अच्छा होगा कि अगर हम सारा को कबूल कर लें। खानदान का मामला है और फिर अली खुश है तो हमें उन्हें खुश रहने देना चाहिए। देखो जूबी, जहां तक तो अली की बीवी होने का ताल्लुक है ना, ऑल राइट, आई एक्सेप्ट। लेकिन अगर तुम ये कहो कि मैं उसको अपनी बहू तस्लीम कर लूं, नो वे। और अगर उसको ये खुशफहमी है ना कि उसके बेटे को मैं अपना पोता मान लूं, नेवर। अच्छा ठीक है, इतना भी काफी। उमर। जी मामी। अलीशा कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही। आपको मालूम तो है मम्मी, वो सबा के पास गई। सबा के पास? तुमने क्यों जाने दिया? खुद क्यों नहीं गए साथ? आपको पता है कि वो उसके साथ खुश रहती है। वो उसके साथ कब तक खुश रहेगी और सबा कब तक बर्दाश्त करेगी उसको? बच्चों को अपने घर की आदत होनी चाहिए, उनको नहीं बिगाड़ना चाहिए। जाके लेके आओ। उमर, ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, बच्चों को घर की और अपने घर वालों की आदत होनी चाहिए। डैडी, हो जाएगी ना उसे आदत, तबीयत ठीक हो जाएगी तो आ जाएगी वापस। हाउ डेयर यू! तुम होते कौन हो डिसीजन लेने वाले? जाओ, जाके अभी उसको लेके आओ, वरना मैं खुद जाऊंगी। आप दोनों ऐसा करें, खुद जाएं, अगर आपके साथ आती है तो ले आए वापस। देखें भाई, हमारी अलीशा कितनी प्यारी लग रही है। अब अलीशा का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। सच्ची? सच्ची। आप ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि मेरी इतनी नखरे वाली, ऊंचे मिजाज वाली बेटी जो है वो ये सब कुछ कर रही है। पता नहीं अम्मी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। शायद ये अलीशा की मोहब्बत है। हाँ बेटा, बच्चों की मोहब्बत बेलौस होती है। अच्छा खैर, तुम जाओ, इसे मैं देखती हूँ, तुम जूस बना के लाओ इसके लिए। मैं भी बना कर लाती हूँ। और सुनो बेटा, तुम ना सारे काम निपटा लेना जल्दी जल्दी, वो लोग भी वक्त पर आ जाएंगे। जी अम्मी। अच्छा, वो एक बात कहूँ मैं? वो मेरा मतलब है कि मैंने उमर भाई को बता दिया था कि आप परेशान नहीं हो, मैं अलीशा ख्याल रख लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसे संभालती हूँ, तुम जाओ। सारा, अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो निकलो यहाँ से। क्या हो गया ताईजान? मैंने तो कसम खाई है कि अब आपकी हर बात मानूंगी, फिर भी
हाँ फिर भी चलो अपने बेटे को पकड़ो, जाओ यहाँ से। क्यों? अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मम्मी आप क्या कर रही हैं? अली, मेरी बर्दाश्त की हद हो गई है। मेरी मना करने के बावजूद सबा उमैर और रीशा को लेकर अपनी माँ के घर चली गई है। अब इसको भी मैंने यहाँ नहीं रहने देना। सबा उमैर भाई और अलीशा को लेकर चली गई, लेकिन क्यों? इन बहनों का बेटा तरीका वारदात ही यही है, मासूम लड़कों को झांसा देना, अपनी मजबूरियों के जाल में फंसाना। बेटा मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। पकड़ो इसको, इसके घर छोड़ के आओ। पकड़ो। भाईजान मेरी बात तो सुने आप। सबा मुझसे इंतकाम लेना चाहती है, मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। वो मेरी बहन नहीं, मेरी दुश्मन है। तो फिर समझ लो, तुम्हारी दुश्मन ने तुम्हें शिकस्त दे दी है। हार गई हो तुम। अब निकलो यहाँ से। रुके मम्मी, सबा उमैर भाई को अपने साथ लेकर गई है ना, तो सारा मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। अली? नहीं अली, ऐसे नहीं है। नहीं अली। चलो साहब। सैया वे मोरा दगाबाज रे